इफ़ आई वॉन्ट टू हैव अ फ्यूचर ऑफ माई चॉइस, इट्स ओनली इन माई हैंड्स कि मैं खुद के लिए चीज़ें करूँ. सो नेट अगर आपका गोल है तो आपको करना ही होगा, नो मैटर वॉट, वो कभी भी हो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विथ म्याऊ. एंड आज की वीडियो में आई जस्ट डिस्कस कि हम कैसे इस सिचुएशन में वी कैन रीस्टार्ट अ प्रिपरेशन. बिकॉज मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, देयर इज़ ज़ीरो मोटिवेशन कि अब उनको पढ़ने का दोबारा मन नहीं कर रहा है. उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था एंड इट वाज द टाइम जहाँ पे उन्होंने फुल वो इतना 6 मंथ्स की बहुत डेडिकेटली प्रिपरेशन करके दे गिव दैट एग्ज़ाम. एंड आई कैन फील दैट टू बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एन एस्पिरेंट एंड मैंने वो एग्ज़ाम दिया था. एंड ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ NTA, जो कि वो कॉन्टिन्यूसली करता आ रहा है, फ्रॉम पोस्टपोनिंग टू एग्जाम्स टू कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स, बहुत तरीके से उसने केयरलेसनेस दिखाई है. बट द थिंग इज़ दैट टू अचीव आवर गोल्स इट्स ओनली इन आवर हैंड्स. डीमोटिवेट होके अभी शायद से कुछ भी नहीं होगा. ओके, आई टेल यू समथिंग. ईजी है बोलना, इवन इफ आई हैव टू से कि मतलब दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करना, बट इवन आई एम नॉट फीलिंग दैट कि मैं दोबारा जाके वही सेम ज़ील के साथ पढ़ पाऊँगी या कुछ कर पाऊँगी. बिकॉज 18 जून वॉज द डेट जहाँ मुझे लगा था ठीक है, मेरे माइंड में कुछ प्लान्स थे जहाँ पे मैंने सोचा था कि ठीक है ये एग्ज़ाम होगा, अब तक मैं बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ूंगी, आई डू दिस, आई डू दैट. ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी थी अपनी लाइफ स्टाइल से. एंड उसके बाद आई हैड सम प्लान्स कि ठीक है एग्ज़ाम होने के बाद मैं थोड़े कुछ लेवल पे फ्री हो जाऊंगी, सो मैं कुछ वो चीज़ें करूँगी जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, थिंग्स लाइक दैट. बट अब जब मुझे पता चल रहा है कि हम पे कोई नई एग्ज़ाम डेट भी नहीं है, ठीक है, एंड सेकेंड हम पे मतलब अभी हम पे उसकी फर्दर नोटिस पे कोई भी ज़्यादा हम पे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, किसी भी चीज़ को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. बट द थिंग इज़ एग्ज़ाम होना तो है, ठीक है. अब वो जुलाई में हो, अगस्त में हो, वैसे देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी एंड ऐसे कि जुलाई में तो करवाना ही चाहिए. बिकॉज अभी उस पर PhD के एडमिशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट. तो PhD बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो अगर आप लोग बहुत डिले कराएंगे एग्ज़ाम को लेके तो दिसंबर वाले साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट. तो जुलाई इज़ द टाइम जब आपको एक्चुअली 15 जुलाई ऐसी के अराउंड आपको एग्ज़ाम करवा देना चाहिए. एंड आई रियली होप कि हो जाए एग्ज़ाम उस टाइम तक. सो कमिंग टू द पॉइंट इज़ कि देखो एग्ज़ाम होना है, अब वो 1 हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो, वो होगा. एंड दैट एग्ज़ाम इज़ गोना डिसाइड योर फ्यूचर. वो आपका डिसाइड करने वाले, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, आपको PhD में एडमिशन लेना है, आपको JRF करना है. दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड दैट आप क्या आगे करने वाले हैं, राइट, और आप क्या चाहते हैं. सो जस्ट थिंक कि बस 1 महीना और, ठीक है, थोड़ा सा और टाइम अपने निकाल लो, गैदर दैट करेज, ठीक है, दोबारा से एक प्लान बनाओ, दोबारा से चीज़ें एक स्ट्रैटेजिक वे में लेके आओ एंड गिव यू 100% अगेन. एंड इवन मैं ऐसे बोल रही हूँ बट सी ट्रस्ट मी, आई डोंट गारंटी एंड इवन अगले एग्ज़ाम तक भी आई कांट गारंटी कि मतलब एग्ज़ाम सही तरीके से हो पाएगा, कंडक्ट या एवरीथिंग विल गो वेल. बट वो हमारे हाथ में है नहीं है. सो ऑल वी कैन डू इज़ जब भी एग्ज़ाम हो हम अपनी तरफ से करें. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, कि जब भी कोई चीज़ गलत हो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, उस चीज़ को बोलना, NTA को वहाँ पे पॉइंट आउट करना कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, हाउ वी आर सफरिंग एज एन एस्पिरेंट इज़ इंपॉर्टेंट. तो वो चीज़ें बताना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप करेंगे, वो साइड बाय साइड चलता है एंड वो बहुत कुछ कर रहे हैं. मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना. एंड ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करा है, बहुत कुछ करा है, तो बहुत कुछ हो रहा है फॉर NTA. अब जाके स्टेप्स लिए गए हैं ताकि एग्ज़ाम अब सही से कंडक्ट हो. जो पेपर लीक होता है इतना कॉमन है, जो इन सब पे कार्रवाई हो, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, राइट. तो अब हम देख रहे हैं कि जब इसमें काम हो रहा है तो वी एज अ स्टूडेंट नाउ इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो हम दोबारा से अपना उतना 100% दें, उतना बेस्ट तरीके से एग्ज़ाम पे उतर के आएँ, राइट. सो ऑल आई कैन से इज़ थोड़ा भी आप लोगों को जब लग रहा है थोड़ा आपको टाइम देना है, 1-2 दिन दो, ठीक है, रिलैक्स, मेक प्लान्स एंड जस्ट बी रेडी कि अब दोबारा से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. बिकॉज इसके सिवाय अब हम पे कोई और एक्चुअली चारा नहीं है इसे, ठीक है. अगर नेट से आपको नेट का एग्ज़ाम देना था, ओके, एंड इसी से आपकी आगे की चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं, दैन नो मैटर वो इस वाले से अभी 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, दिसंबर में हो, कभी भी हो. सो नेट अगर आपका गोल है तो आपको करना ही होगा, नो मैटर वॉट, वो कभी भी हो. अपने उस गोल को लेके स्टार्ट अगेन एंड दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू, दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ इन आवर हैंड्स. उसके एक्सेप्ट कुछ भी नहीं है. बट इन सच ब्लीक सिचुएशन थिंग्स कैन बिकम डिफ़िकल्ट एंड आई अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू डू थिंग्स फॉर आवर सेल्व्स. जो हम करने वाले हैं वो हम खुद के लिए कर रहे हैं, राइट. तो अपने लिए करो, दोबारा से करो
एंड येस, टॉकिंग अबाउट सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब मुझे एक दो बच्चों का मेल भी आया था, वे सेइंग कि मतलब जो हमारा एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है ना, किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए ये एडवांटेज भी था, दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज था, बिकॉज यू नो a large population was able to give this exam, but कुछ बच्चे जो for some reason एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, that was a very big advantage for them, राइट? सो अभी भी तुम ये सोचो कि कुछ चीज़ें जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिए 18 का, कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो मिसिंग रही होंगी, जो आपको लास्ट तक लग रही होगी यार थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं ये कर लेता, थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं शायद से ये पढ़ लेता। नाउ इज़ द टाइम, यही वो टाइम है जब वो थोड़ा सा टाइम आपको मिल गया है, एंड नाउ इज़ द टाइम मतलब आपके पास वो कुछ वीक्स हैं कि जो आपको लगता है आपका वो जो मिसिंग पार्ट था, ठीक है, जो आप नहीं पढ़ पाए थे, या आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा आपको पक्का लगा होगा कि यार ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, ये मिसिंग थी। सो यही वो टाइम है जब आपको मिसिंग चीज़ पे काम करना है, और आप पे पूरा टाइम है। आई एम सेइंग 2-3 हफ्ते तुम आराम से लेके चलो, 2 हफ्ते तो आराम से लेके चलो कि अब तुम पे टाइम है, अब उसमें काम करो। जो भी आपने एग्ज़ाम जब दिया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया होगा, तो उन्हें कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ अपने अंदर देखी होंगी, राइट? सो अभी से समझो कि आपका सेकेंड अटैम्प्ट आ रहा है, क्लियर? बस वैसी मेहनत करो और सुनो, देखो अगर पेपर अच्छा हुआ है ना, तो आगे आने वाला पेपर भी अच्छा होगा। अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, ठीक है? जितना पढ़ा था बहुत है, बस अब यही करना कि जितना पढ़ा था वो आप भूले ना। सो रिवीजन विल प्ले अ वेरी बिग पार्ट, ठीक है? तो रिवाइज़ कर लो, और जो भी चीज़ें लगता है, कोई ऐसी यूनिट थी जिस पे जब क्वेश्चन आया तो आपको लगा कि इस पर मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए था, सो ये टाइम है आप उस पर ज़्यादा काम करें। 1-2 हफ्ता अपना रिवीजन करें, जब तक डेट आती है तब तक देख लो, रिवाइज़ कर लो, नई यूनिट पे काम कर लो। तो बस अब ये समझो कि आप लोगों का एक्चुअली एग्ज़ाम थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, ठीक है? तो आप लोग जब 18 तारीख को एग्ज़ाम देने बैठे थे, आपको सब आता था, ओके? बट जो कमी रह गई थी वो 1% की, 2% की, उस कमी को आप पूरा करने का टाइम आ गया है, राइट? एंड डोंट लूज़ होप, ठीक है? मतलब दो हम देख रहे हैं कि बहुत सब कुछ ऐसा हो रहा है, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद पोस्टपोन हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, पेपर लीक एंड थिंग्स लाइक दैट, बट होप इज़ द ओनली थिंग वी हैव, ठीक है? एंड इसी होप के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? एंड हम दोबारा अपना एग्ज़ाम देंगे, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स थिंग्स विल गो रॉन्ग, बट हम हमेशा जो भी हमारा एक गोल है, जो भी हम चाहते हैं लाइफ में, राइट, उसको तो हम अचीव करने के लिए हमेशा से ट्राई करते रहेंगे ना। इंसान कितने अटैम्प्ट देता है, वी नो, मतलब अगर मुझे कोई चीज़ करनी है, मैं इसके लिए 3, 4, 5, 6 कितनी भी अटैम्प्ट्स दे दूँगी, इफ़ आई नो कि आई कैन डू दैट थिंग, मैं उस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ, एंड आई नो कि वो चीज़ मेरे लिए बनी है, तो मेरे को अटैम्प्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट येस, अगर ऐसी गलतियाँ होंगी किसी एक ऐसी बॉडी से जिस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, एनटीए जैसी बॉडी जो जिस पे हम इतना रिलाई करते हैं, राइट, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि सब चीज़ अच्छे से होंगी। अब आप बच्चे के मतलब सब कुछ करवाने के बाद आप लोगों की केयरलेसनेस की वजह से ये सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट। मतलब स्टूडेंट्स का फॉल्ट तो बिल्कुल है ही नहीं, सारा फॉल्ट उनका है, बट कौन उस चीज़ के लिए भरपाई कर रहा है? वी एज स्टूडेंट्स, राइट? कौन उस चीज़ के लिए भरपाई कर रहा है? उनकी गलती का एक्चुअली सज़ा हमें मिल रही है, राइट? सो इस चीज़ पे हम लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि हम ये चीज़ पॉइंट आउट करें, एक्सेप्ट कि गवर्नमेंट उस चीज़ पे कोई काम करे, राइट, स्टेप्स ले, ताकि अब आगे ये चीज़ें कभी भी रिपीट ना हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर लिटरली वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड एज एन एस्पिरेंट वो आपको बहुत डीमोटिवेट करती हैं, है ना? सो ऑल वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन होप दैट थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम, एंड फॉर आर प्रिपरेशन ऐसे कि रिविजन करना स्टार्ट करो, ठीक है, दोबारा से। जहाँ पे आप लोगों को लगा था कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या फिर यहाँ पे आपने गलती की थी या आपका मिस हो गया, उस चीज़ पे काम करो। दोबारा से एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एटलीस्ट 2 वीक्स की बनाओ, 3 वीक्स की बनाओ, ठीक है? अभी 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, इसमें मैं इतना पार्ट लेके अभी थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आई नो, मतलब अभी भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे रहेंगी कि हमें मन नहीं करेगा, या आपको लगेगा कि कोई मतलब पॉइंट नहीं है पढ़ने का, बट यू नो कि आपको अपने लाइफ में आगे अपने फ्यूचर में क्या चाहिए, एंड वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ, सो उस चीज़ के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना, और वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। एंड सो वील स्टार्ट अगेन, आई स्टार्ट अगेन, एंड फॉर एनी थिंग यू ऑलवेज नो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेल कर सकते हो, ठीक है? अगर कुछ भी लग रहा है, अपने ओपिनियंस हैं, कुछ भी है, मेल करो, कॉमेंट करो, और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ऑल्सो इंटरनेट में देखोगे बहुत सारे अभी न्यूज़ेस आती रहेंगी, ठीक है, चीज़ों को लेके, उन चीज़ों को देखो, बी अवेयर, बट इतना माइंड में मतलब मत लेना, नो मैटर हाउ वो सिचुएशंस गेट, उन पे इतना ज़्यादा उनको पर्सनली नहीं लेना, ओके? एंड उनको देखो, अवेयर रहो, बट अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होके ही रहेगा और जल्दी ही होगा। सो
सोचो कि ठीक है एग्ज़ाम हमारा एक्सटेंड हो गया है एंड अभी फ्रेश से हम लोग दोबारा से चीज़ें करने वाले हैं एंड दैट्स इट आई गेस. सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. मुझे बस ये बनाना था बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी कम मोटिवेशन हो गई है. इवन मी, मतलब आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू रीड अगेन और डू थिंग्स अगेन. बट एनी वे, इफ़ आई वॉन्ट टू हैव अ फ्यूचर ऑफ माई चॉइस, इट्स ओनली इन माई हैंड्स कि मैं खुद के लिए चीज़ें करूँ. सो अगर आप खुद के लिए चीज़ें करना चाहते हैं, खुद अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि सिर्फ आपके हाथ में, देन नाउ इज़ द टाइम. दोबारा से बैठो एंड रीस्टार्ट एंड that's it. So I really hope that this was helpful and I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye. Also मैंने लास्ट एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी थॉट हो, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जगह मर्ज करना चाहती हूँ. सो प्लीज़ मेल करते रहना, ठीक है. मुझे कुछ रिस्पॉन्स आए बट आई वॉन्ट मोर. सो प्लीज़ मुझे मेल करो, कॉमेंट करो या किसी भी तरीके से शेयर करो दैट वॉट यू आर फीलिंग एंड वट वर यू आर सफरिंग एज एन एस्पिरेंट. सो मैं उसको अगली वीडियो में पक्का मेंशन करूँगी. एंड टिल देन, tada bye bye, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग.